प्रणाम सुंदर सर। छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि विभूति खंड 66 66 में महाराजा छत्रशाल विक्रम संवत 1706 में प्रादुर्भाव काल जय स्वरूप में महाराजा छत्रशाल का पूर्व मूल्यांकन करने से पूर्व उनके जीवन में जो महान विभूति आई एवं जनमानस आया उस समय की राजनीतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उनके जीवन में जितने भी महामानव आए, छोटे से छोटे व्यक्ति आए, उनका जनमानस का मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। जिनके बलबूते पर, जिनके साथ सहकार से आज महाराजा छत्रसाल समग्र बुंदेलखंड ही नहीं एवं भारतवर्ष में युग प्रवर्तक महाराजा छत्रसाल नरवीर हिंद केसरी के नाम से जाने जाते हैं। एक महान योद्धा, पराक्रमी, वीर, शार्दुल, विदेहराज, जनकराज, युग प्रवर्तक, कालजाई, प्रभु श्री प्राणनाथ के नाद पुत्र महाराजा छत्रसाल के जीवन में जो महान विभूति है, एक ऐसी महान विभूति में इनमें सबसे पहले सर्वप्रथम अभी तक के अध्याय में हमने सभी को छोटे मोटे सभी महान विभूतियों को सुना। इनमें मुख्यतः दो थे, निजानंद स्वामी धनिश्री देवचंद जी महाराज ताकर, प्रभु श्री प्राणनाथ। आज का हमारा अध्याय निजानंद स्वामी धनिश्री देवचंद जी महाराज के लिए हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मारवाड़ में उमरकोट, आजकल का पाकिस्तान का सिंध प्रांत का छोटा सा गांव, जिनमें विक्रम संवत 1638 में आश्विन चतुर्दशी बुधवार के दिन धनिश्री देवचंद जी महाराज का माता कुंवरबाई और पिता मधु मेहता के यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। धनिश्री देवचंद जी महाराज का इस धराधाम के भरतखंड भूमि में 28वें कलयुग में क्यों, किस लिए, किस कार्य के लिए उनका प्रादुर्भाव हुआ, उस बात की प्रभु श्री प्राणनाथ जी महाराज प्रकाश हिंदुस्तानी में विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, जो मैं वाणी आपको सुनाना चाहता हूँ। कुंवरबाई माता को नाम उत्तम कायथ उमरकोट, उनके माता पिता कायस्थ कुल के थे। आय से देवचंद्र जी नौतनपुरी सुख सबो के देने है, प्रकाश हिंदुस्तानी 37वां अध्याय 61वां श्लोक। उन्होंने ब्रह्मात्माओं को आनंद अंग देने के लिए एक धराधाम 28वें कलयुग में भरत भूमि में जन्म लिया। कालांतर में शुरुआती दिनों में बाल्य अवस्था में वो उदासीन प्रवृत्ति का मतलब यह नहीं कि वो आलसी थे, खोजी प्रवृत्ति के थे। उमरकोट भोजनगर कच्छ में आने वाले जितने भी साधु महात्मा, धर्मगुरु, उनसे वो मिलते, पर हम परमात्मा की खोज के बारे में विचार विमर्श करते। उन्होंने अनेक शास्त्र, वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान सभी के घन पठन, अभ्यास, चिंतन, मनन, ध्यान किया। धर्मपरायण श्रीमती लीलाबाई से उनका लग्न हुआ। उनसे उनके दो, एक पुत्र बिहारी जी, केवल पुत्र जमुना जी का उनके यहाँ जन्म हुआ। जामनगर में पहुंचकर छोटे से बाल्यावस्था में ही धनिश्री देवचंद जी महाराज को ये प्रश्न उठ रहे थे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इस जीवन के पर्यंत मुझे कहां जाना है, इस आत्मा का पति कौन है, कहां रहता है। इसी बात को लेकर बचपन से ही पूर्णब्रह्म परमात्मा की खोज के लिए विचार विमर्श, ध्यान मग्न रहते थे। उन्होंने 14 वर्ष जामनगर, उमरकोट से वो भोजनगर आए। भोजनगर के बाद माता पिता को विवाह ले गए। उसके बाद जामनगर में
माता पिता पत्नी पुत्र पुत्री को लेकर जामनगर में आए। कांची भट्ट के यहाँ श्याम जी मंदिर में 14 वर्ष तक निष्ठा बंद उन्होंने भागवत कथा सुनी। उनके सभी सार गर्भित तथ्यों को, रहस्य को, गुणात को उन्होंने मनन चिंतन श्रवण किया। वर्षों तक जप तप ध्यान संयम एवं कितने ही महान साधु महात्माओं की सेवा की। इस बात की पुष्टि प्रभु श्री प्राणनाथ जी महाराज प्रकाश हिंदुस्तान में प्रभु श्री प्राणनाथ अपने सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज के लिए जो कहते हैं वो वाणी में आपको सुनाना चाहता हूं। 14 वर्ष लो निष्ठाबंध वचन ग्रह सारी सरंद के जप तप किए व्रत नेम सेवा स्वरूप सने अति प्रेम ये के कसनी अति अंग अपने शरीर को इतना कष्ट देते थे। प्रेम शिव में ना कियो भंग के कसौटी करे दुल्हन सो कारण हम सबसे परम भम की आनंद अंग श्यामा महारानी सुंदर बाई की आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजजीव महाराज के आह्लादनी शक्ति श्यामा महारानी जी ने धनुष्य देवचंद जी महाराज के कलेवर में अपने आप को प्रस्थापित किया और कितने ही कसौटे पे उन्होंने अपने आप को परखा। पूर्ण प्रेम एवं सेवा से अपने प्रीतम परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा को उन्होंने रजाया। प्रेम से शरणागत से उनको बांधा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज श्री कृष्ण जी ने उन्हें 3 बार दर्शन दिए। जब वो छोटी आयु में बाल्यावस्था में खोज करने के लिए उमरकोट से भोजनगर गए उस समय रेगिस्तान में सिपाही के वेश में प्रथम बार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी ने उन्हें दर्शन दिए। दूसरी बार जब वो ध्यान अवस्था में घर में थे तब ध्यान अवस्था में वो गोकुल में नंद बाबा की यहाँ माता यशोदा के पास पहुंचे। माता कन्हैया कहाँ है, कृष्ण जी कहाँ है? माता यशोदा ने बताया वो तो गांव चराने गैया चराने जंगल में गए हुए। धनुष्य देवचंद ध्यान अवस्था में श्री कृष्ण परमात्मा के पास पहुंचे। छोटे से बालक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी 11 वर्ष 52 दिवस की आयु अपने आनंद अंग आराधनी शक्ति श्यामा महारानी राधा रानी को देखकर प्रभु श्री कृष्ण आनंदित हो गए और समय वो ग्वाल बाल के साथ गेहूं के गोगरी बना रहे थे। उस समय का दूसरी बार का दर्शन लीजिए देवचंद्र, कुगरी चाखिए वो दूसरी बार का दर्शन। तीसरी बार शरीर को इतना कष्ट 14 वर्ष श्याम जी मंदिर में कांची भट्ट के पास 14 वर्ष तक निष्ठा बंद अपने शरीर को कितने कष्ट देने के बाद जब ब्रह्म परमात्मा श्री राज श्री कृष्ण जी ने उनकी समर्पण भाव प्रेम सेवा से समर्पित होकर उन्हें उनकी आत्मा का स्वरूप पहचाना और परम धाम की चर्चा करते हुए उन्हें अपना स्वरूप बताया। आप परम धाम के श्यामा महारानी राधा महारानी सुंदर बाई की आत्मा हो। आपके शरीर में आत्मा में सुंदर बाई श्यामा महारानी का आप अवतार हो। उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप अपना बात ये बताया। मैं नजराम श्री कृष्ण जी देकर अपना परिचय दिया और निद्राम मूल महामंत्र दिया जिससे वेद पुराण शास्त्र सभी प्रकार के धर्म के अलग अलग रहस्यमय गुण सभी बातें अपने आप धनुष्य देवचंद महाराज के तन मन ध्यान से धीरे धीरे सब जाहिर होने लगे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी ने अपना पूरा आवेश धनुष्य देवचंद जी को दिया जिसके तार्किक ग्रंथ देखकर धनुष्य देवचंद जी के अंतर में वो बैठे और सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों के सारा गर्भित रहस्य धीरे धीरे उनके उजागर करने लगे। ये बात प्रभु श्री प्राणनाथ ने प्रकाश हिंदुस्तान में विस्तार पूर्वक बताइए जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पिया किए अति प्रसन्न 3 बेर दिए दर्शन। कितनी बार दर्शन दिए? 3 बेर। तारतम बात वतन की कही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी ने परम धाम की बात कही। आप धाम धनी सब सुधे सभी प्रकार के शुद्ध उनको दे दे। धन्यो नाम बाई सुंदर, आपका नाम सुंदर बाई।